दोस्तों, मैं हूं लितेश राठौड़। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के क्या फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना क्यों ज़रूरी है। देयर आर 12 बिग बेनिफिट्स ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। दोस्तों, 12 बहुत ही बड़े बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के। पर्सन को पता नहीं होता है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से क्या क्या बेनिफिट है, और बाद में जब कुछ काम पड़ता है तब आपको पता चलता है कि हाँ, मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया है, मैंने रिटर्न पहले फाइल करता था तो बहुत ही अच्छा होता था, अभी मुझे फाइल करना बहुत ज़रूरी है। फिर सुनने के लिए वीडियो पूरा अंत तक सुनिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेड बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सबको शेयर कीजिए। थैंक यू। तो जिनकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से ऊपर है उनको तो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, उनको रिटर्न फाइल करना ही चाहिए। बट जिनकी इनकम 2.5 लाख से मतलब 2.5 लाख से नीचे है उनको मैंडेटरी नहीं है। बट मेरा ये सुझाव है कि इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। 12 बेनिफिट्स है जो आपको पता भी नहीं होगा, जो मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। पहला बेनिफिट, इजी लोन अप्रूवल। दोस्तों, आपको तो मालूम है कि होम लोन हो, चाहे कार लोन हो, एजुकेशन लोन हो, पर्सनल लोन हो, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, हर एक लोन के लिए बैंक का एक पॉलिसी होता है कि देयर इज़ वन डॉक्यूमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग डॉक्यूमेंट मस्ट है। 3 साल का रिटर्न की कॉपी आपको बैंक में सबमिट करनी पड़ती है, और आपके इनकम के बेसिस के ऊपर, अगर समझो आपका इनकम मान लो 2 लाख रुपए है और आपको टैक्स नील है, अगर आपने रिटर्न फाइल किया है तो आपको उसका 10 to 15 टाइम्स का लोन मिल सकता है। मीन्स 20 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है। और अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपका लोन रिजेक्ट भी हो सकता है। और इनकम प्रूफ कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगी, तो इसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत ही ज़रूरी है। सेकेंड बेनिफिट, क्विक वीज़ा प्रोसेसिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको बाहर घूमने के लिए जाना है, यूएस हो, यूके हो या तो यूरोपियन कंट्रीज़ हो, हर एक कंट्रीज़ के लिए आपके वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए, वीज़ा एप्लीकेशन के लिए साथ में एक डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, वो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का। ताकि वहाँ पे एक पॉलिसी होता है कि आपकी इनकम कितनी है, वो सब डॉक्यूमेंट आपको उधर सबमिट करने पड़ते हैं। क्विक वीज़ा प्रोसेस और एप्लीकेशन के लिए आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत ही ज़रूरी है, तो आपको 2-3 साल का रिटर्न का कॉपी वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। तीसरा बेनिफिट है टू क्लेम द टैक्स रिफंड। अगर आपका कोई टीडीएस कटा है इंटरेस्ट इनकम के ऊपर, या तो कोई विनिंग फ्रॉम लॉटरीज हो, कुछ भी इनकम के ऊपर टीडीएस कटा है और आपका इनकम 2.5 लाख से नीचे भी है, तो वो टीडीएस क्लेम करने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। तो इसके लिए मेरा एक ही मानना है कि आप अपना हर एक ईयर का रिटर्न, भले वो बिलो टैक्सेबल लिमिट है तो भी फाइल कीजिए। नील रिटर्न फाइल करने से कोई भी तकलीफ नहीं होगी। एक टाइप का आपका बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट रहेगा और आपका इनकम टैक्स रिटर्न का जो रिफंड है वो जल्दी से अप्रूव हो जाएगा। फोर्थ बेनिफिट है क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन। आज तो अभी ऑनलाइन सब ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो आप अगर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे कि अमेरिकन एक्सप्रेस, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिटी बैंक, ये फॉरेन के जो कार्ड है उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न के डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना बहुत ही ज़रूरी है। आप एवरी ईयर रिटर्न फाइल करते हो तो वो रिटर्न के इनकम के बेसिस पे आपका क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन आपको जल्दी से जल्दी अप्रूव हो जाएगा। पाँचवा और सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट, आपको अगर हायर टर्म प्लान इंश्योरेंस लेना है तो उसके लिए भी आपका इनकम का सोर्स, इनकम का रिटर्न का कॉपी आपको सबमिट करना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी में। उसके बेसिस पे आपको अपने इनकम के बेसिस पे 15 to 20 टाइम्स का इंश्योरेंस का कवर मिलता है। आज तो सब लोग टर्म प्लान के लिए जाते हैं, तो मान के चलो कि मुझे 1 करोड़ का अगर टर्म प्लान लेना है तो मेरी इनकम कितनी है वो इंश्योरेंस कंपनी को बतानी चाहिए। तो उसके लिए आपके पास फॉर्म 16 है तो ठीक है, अदरवाइज आपका नील टैक्सेबल इनकम है तो आपका रिटर्न का कॉपी के बेसिस पे ही आपको हाई टर्म प्लान इंश्योरेंस आपको मिल सकता है। आज के टाइम में इंश्योरेंस कवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है, भले नील रिटर्न है तो भी आप अपना रिटर्न फाइल कीजिए, और इंश्योरेंस कवर के लिए ये बहुत ही प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। बेनिफिट, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अगर आप इनकम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो और अगर आपको कुछ लॉस हुआ है ट्रेडिंग में, तो वो लॉस सेटअप करने के लिए आपको अपना रिटर्न फाइल करना बहुत ज़रूरी है। या तो आपको सेल्फ प्रॉपर्टी बिजनेस में कुछ लॉस हुआ है तो वो लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, फ्यूचर के इनकम के साथ सेटअप करने के लिए आपको अपना रिटर्न ड्यू डेट के साथ फाइल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिटर्न फाइल नहीं करते तो वो लॉस आपको कैरी फॉरवर्ड करने को नहीं मिलेगा। सातवां बेनिफिट फ्रेंड्स, कि अगर मैं कोई भी इनकम टैक्स का डिडक्शन क्लेम करना चाहता हूँ, अभी तो ऑफिस में कभी कभी क्या होता है कि समझो कोई रिलीफ फंड के लिए, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए अगर मैं कोई डोनेशन देता हूँ, डोनेशन अंडर सेक्शन 80G, तो उसका मुझे रिसिप्ट मिलता है एंड वो डोनेशन 100% क्लेम होता है इनकम टैक्स में। बट वो डोनेशन का क्लेम आपको तभी मिल सकता है जब आप अपना रिटर्न फाइल करोगे। तो
तो इसके लिए एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई डोनेशन देते हो, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट को देते हो या तो फिर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए, तो वो टाइम पे आप वो ईयर का रिटर्न फाइल कीजिए। रिटर्न फाइल करने से आपके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड भी रहेगा और आपका रिसिप्ट भी रहेगा और उस प्रूफ रहेगा। कभी भी आपको इनकम टैक्स ऑफिसर अगर कुछ पूछता है तो आप वो इनकम टैक्स रिटर्न आपको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट, 8वां बेनिफिट, टू अवॉइड एनी टाइप्स ऑफ पेनल्टी एंड इंटरेस्ट। अगर फ्रेंड्स आप अगर इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट पे फाइल करते हो तो अभी क्या होता है कि अगर आफ्टर ड्यू डेट फाइल करते हो तो आपको 10,000 का पेनल्टी लगता है, 1,000 से लेकर 10,000 का पेनल्टी लगता है। तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भले वो बिलो एग्जम्पशन लिमिट हो या फिर मैंडेटरी हो तो करना ही है, तो आपका 10,000 का पेनल्टी भी बचेगा और आपको इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। तो एवरी ईयर का रिटर्न आप बिफोर ड्यू डेट आप भरिए, उससे आपको कुछ भी इंटरेस्ट, पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन का कुछ भी नोटिस आपको नहीं मिल सकता है फ्यूचर में। 9th बेनिफिट, KYC कंप्लायंस ऑफ करंट अकाउंट। अगर आपका करंट अकाउंट है और आपको बैंक से अगर KYC कंप्लायंस के लिए नोटिस आता है तो आपका इनकम प्रूफ के लिए बैंक आपके पास से इनकम टैक्स रिटर्न का कॉपी आपसे मंगवाती है। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो फिर आपका KYC कंप्लायंस रिजेक्ट हो जाएगा। तो बेटर है कि आप अपना रिटर्न फाइल कीजिए और KYC कंप्लायंस के लिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का प्रूफ। डेज एवरी 2-3 ईयर्स में बैंक आपके पास से KYC कंप्लायंस करती है। तो वन ऑफ द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इज़ टू सबमिट द इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स। 10th बेनिफिट है, जब भी आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हो अपने चिल्ड्रंस के लिए आउटसाइड इंडिया और इन इंडिया बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ और इंस्टीट्यूशन के साथ, तो वो टाइम पे आपके इनकम प्रूफ के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न का कॉपी सबमिट करना पड़ता है। तो वन ऑफ द कंडीशन इज ऑल्सो टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप इज टू सबमिट इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कॉपी। नेक्स्ट बेनिफिट इज दैट इनकम टैक्स रिटर्न का कॉपी आपके लिए एक इनकम प्रूफ का डॉक्यूमेंट भी होता है एंड एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट। अभी हर जगह पे इनकम टैक्स रिटर्न का कॉपी एक एड्रेस प्रूफ के लिए भी एक्सेप्ट होता है। तो वन ऑफ द कंडीशन वही भी है कि आप इसका भी बेनिफिट ले सकते हो। आप अपने वोटर का ID नहीं है, समझो आधार कार्ड नहीं है, तो इनकम टैक्स रिटर्न का कॉपी भी आप सबमिट कर सकते हो एज ए वैलिड प्रूफ ऑफ एड्रेस एज वेल एज योर इनकम। लास्ट बट नॉट लीस्ट, 12वां बेनिफिट है, आपका कैपिटल एंड वेल्थ क्रिएशन का एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। अगर मैं हर साल इनकम टैक्स रिटर्न का रिटर्न फाइल करता हूँ तो आप ईयर ऑन ईयर देखोगे तो मुझे पता चलता है कि चलो 8 साल पहले मेरी इनकम इतनी थी, अभी मेरी इनकम इतनी है, पहले 2 लाख थी, अभी मेरी इनकम 10 लाख हो गई है या तो फिर 5 लाख हो गई है। तो एक वैलिड प्रूफ है कि आप अपना ये एज ए वेल्थ क्रिएशन डॉक्यूमेंट, कभी भी आपको न्यू बिजनेस करना है तो आप ये डॉक्यूमेंट बैंक को सबमिट भी कर सकते हो। ये थे 12 बहुत ही बड़े इनकम टैक्स बेनिफिट्स जो हर एक इंडिविजुअल को पता होना चाहिए। फिर बाद में क्या होता है कि जब भी हमको ज़रूरत होती है और हम लोग बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं, और एंड अभी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का रिटर्न ही फाइल कर सकते हो, वो भी ऑनलाइन। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल है कि आप एवरी ईयर का रिटर्न फाइल कीजिए। भले आप बिलो टैक्सेबल लिमिट है, मैंडेटरी है तो करना ही है, बट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट्स भी डालिए। अगर किसी को कुछ इश्यूज़ है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए तो मुझे आप अप्रोच भी कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स लिखे, मैं आपके लिए रिप्लाई भी करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई एंटायर वीडियो। थैंक यू।